अभी हम मौजूद हैं सोनो प्रखंड के नैयाडी पंचायत में। यहाँ पे मुखिया जी के कामकाज से वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि नाराज होकर के आपस में बैठक किए। बैठक का अध्यक्षता नंदकिशोर यादव कर रहे थे। नैयाडी पंचायत के मुखिया मुन्नी देवी, मुखिया प्रतिनिधि एतबारी यादव के कामकाज से नाराज वार्ड सदस्य के प्रतिनिधियों ने आपस में बैठक किया है। बैठक में क्या कुछ कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं और आपको सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर यादव। अच्छा, आप लोग आपका पंचायत कौन सा? नैयाडी पंचायत है। तो मुखिया जी के खिलाफ आप लोग बैठक क्यों कर रहे हैं? क्या तकलीफ है मुखिया जी से? मुखिया जी का कार्यकलाप से असंतुष्ट है हम लोग। हम लोगों ने जिस उद्देश्य से इनको मुखिया बनाया, जो कह के ये बने, उनसे विपरीत दिशा में ये है। जो ये कह रहे हैं उनका एक भी अक्षर का पालन नहीं करते हैं। इन्होंने बोला कि हम दिन रात एक कर देंगे, नैयाडी पंचायत का विकास में चार चांद लगा देंगे। जो 20 साल में नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखा देंगे। लेकिन ये 5 साल की बात हम लोग उस टाइम तो नहीं जान पाए कि क्या बोल रहे थे, लेकिन अब पता चलता है कि उनका उद्देश्य था कि जो 20 साल में हरिशंकर यादव उगाही नहीं कर पाया, वो उगाही हम 5 साल में करके दिखा देंगे। और वो अपना पूरा तेज रफ्तार में लग गए। पंचायत की जनता कहाँ है, क्या स्थिति में है, उसको कोई देखना नहीं है। रात दिन लोग तराई तराई कर रहा है। मुखिया से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मुखिया को आज तक पहचान नहीं पाते। सिर्फ मुखिया जी को एक ही उद्देश्य है, सिर्फ ब्लॉक और अपना व्यवस्था को देखना कि कैसे पैसा उगाही किया जाए, और दूसरा कोई बात नहीं है। मेरा नाम बबलू अंसारी हुआ, पत्नी मेरी सरपंच है। नैयाडी पंचायत के मुखिया मुन्नी देवी एवं मुखिया प्रतिनिधि एतबारी यादव के खिलाफ जो वार्ड सदस्य के प्रतिनिधियों ने जो बैठक किया है, तो इन सही वार्ड सदस्य जो है मुखिया के काम काज से बिल्कुल नाराज हैं। तो उसके लिए आप क्या कहिएगा? क्षेत्र के लोगों, हम लोग तो वादा कर चुके थे और वादा करने के मुताबिक आज उन्हीं शर्त पर आज वार्ड सदस्य के साथ में हम लोग मजबूती से खड़े हैं। इनके लिए चाहे हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा, हम लोग सारा काम करने के लिए तैयार हैं। एक तरह का कहिए कि सवाल खड़ा होता है मुखिया जी के ऊपर कि मुखिया जी कम से कम वार्ड को भी तो लेकर के चलिए। छोड़िए आपका कार्यकर्ता, अगर यदि आपको पसंद नहीं है, कार्यकर्ता से आप असंतुष्ट हैं, कार्यकर्ता को साइड रखिए। लेकिन जिसके हस्ताक्षर से आपका कार्यकारिणी होता है, कहीं ना कहीं आप उनको अगर यदि मैनेज करके नहीं चल पाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में ही कमी है। मेरा नाम विकास कुमार बौद्ध, नैयाडी पंचायत का 4 नंबर वार्ड का मैं वार्ड सदस्य। मुखिया जी के खिलाफ आप सभी वार्ड सदस्य क्यों हो गए? क्या कारण है? जैसे ऐसा में कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। जैसे महादलित टोला हमारा है, और महादलित टोला में ऐसा घर है जो आज 40 साल 30 साल पहले पूर्व में बना है इंदिरा आवास, और एक भी इंदिरा आवास ठीक नहीं है, सब जर्जर स्थिति में है। और हमने मुखिया जी को बोले, जो सर हमारे वार्ड में टोटल आदमी का घर जर्जर है, कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी गिर जाएगा, इसलिए इस पर विचार कीजिए और इंदिरा आवास यहाँ ज़्यादा दिलाइए। हो जाएगा। मतलब अब 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है, और हम लोग जब जाते हैं तो वार्ड में घूरने का मन नहीं करता है। कहता है जो आपने वादा किए इंदिरा आवास दिला देंगे, आपने वादा किए नली गली दिला देंगे। और जब हम मुखिया जी के पास जाते हैं तो कहता है नहीं होगा, इस 5 वर्षीय में नहीं होगा। तो सर हमने तो वादा किए हैं जनता से, जो हमने इंदिरा आवास आपको दिलाएंगे, और सबका घर इतना जर्जर हो गया है, जो 2-3 इंदिरा आवास गिर चुका है। और कार्यकारिणी का बैठक में अपने मनमाना कर लेते हैं। हमारे प्रतिनिधि मुन्नी देवी आते भी नहीं हैं। हम लोग वार्ड सदस्य सब जो है तैयार हैं मुखिया जी का खिलाफ करने के लिए। आज की जो बैठक रखी गई है वो किसके अध्यक्षता में बैठक रखी? ये बैठक रखा गया है नंदकिशोर यादव के अध्यक्षता में, और हम सब वार्ड सदस्य तैयार हैं। और ग्रामीण कहाँ आपके पास बैठक किया? वो तो सरपंच और नंदकिशोर का वो ये था चक्रव्यूह, उसी में कुछ वार्ड उस दिन गया और झूठे बोल के ले गया, और उसके बाद फिर कल बुलाया, 2-3 दिन के बाद टाइम दिया, तो अब वो फिर कुछ वार्ड गया, उसमें से भी कुछ वार्ड अब दस्तखते नहीं किया। यही तो है अभी तक का प्रक्रिया। उसको है कि आपस में बैठक किया था जिसमें आपके काम काज के पर सवाल उठाए कि मुखिया जी के द्वारा काम काज सही से नहीं किया जा रहा है। इस पर सर आपका क्या कहना है?
नहीं नहीं, ये इस पर हमको कुछ मत लीजिए आप पब्लिक के सामने सब लीजिए आप। पब्लिक के सामने आप भी रहिए, वार्ड भी रहेगा और पब्लिक भी रहेगा, हम भी रहेंगे, तब सही चीज आपको समझ में आएगा। हमारा क्या और वार्ड का लेके क्या कीजिएगा आप? हम कुछ बोलेंगे, वार्ड कुछ बोलेगा, और जब सब सामने रहेंगे तो सही चीज सामने आ जाएगा ना। जो आदमी सरपंच का प्रतिनिधि है, उस आदमी को विकास में आके रुचि लेने का और पब्लिक को भड़काने का क्या राइट है? पहले तो आप देखेंगे ना, आपके पंचायत की और जनता है और साथ में पंचायत के ग्राम कचहरी के सरपंच के प्रतिनिधि भी, वो सभी आपके खिलाफ में बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, आखिर आपके खिलाफ क्यों हो गए सर? कहीं ना कहीं आपके काम में कहीं ना कहीं कोई किया गया होगा। अब यही बात तो सर हम पब्लिक से कहवा देना चाहते हैं। आप मेरा ओपिनियन क्यों ले रहे हैं इसमें सर? पब्लिक को सामने रखिए ना सर। जी, पब्लिक से ही पूछ लेंगे सर। वार्ड भी रहे, हम भी रहे। नहीं, हम पब्लिक से ही पूछ लेंगे सर, हम पब्लिक से ही पूछ लेंगे। नहीं, वैसे नहीं पूछिए। जैसे जो आपका सर 20 साल में नहीं हुआ, वो हम सर 8 महीना में कर दिए सर। यही तो 8 महीना में मेरा काम दिख रहा है सर। यही तो आपका पंचायत के नंदकिशोर यादव वही तो कह रहे हैं कि जो मुखिया जी का वादा था कि 20 साल बनाओ 5 साल, तो 5 साल में मुखिया जी कार्य करने क्या रहा? केवल हम लोग को ठगा गया है सर। उसको ठगा गया होगा, इसलिए ठगा गया होगा। उनका नजरिया वही है, उनका नजरिया, नंदकिशोर मामू का नजरिया अब मेरे प्रति जो है गलत है। अभी तक हम उसके प्रति कुछ गलत बोले आपको क्या सर? जी नहीं। ठीक है मुखिया जी, आप समय दिए, परिवर्तन बिहार न्यूज के साथ आपने समय दिया है, मोबाइल फोन कॉल के माध्यम से बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।